प्रतिवर्ष की भांति इस वर्ष भी पर्वतीय लोक विकास समिति, हिम उत्तरायणी और माधवन केशवम गौ सेवा प्रतिष्ठान द्वारा पूर्व केंद्रीय मंत्री और भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेता एवं मार्गदर्शक पद्म विभूषण डॉक्टर मुरली मनोहर जोशी जी का अमृत महोत्सव मनाया गया। अपने उद्बोधन में डॉ. जोशी ने कहा कि भारत माता की जय के साथ नई पीढ़ी को समस्त देशवासियों को जीवन देने वाले पिता हिमालय की रक्षा का भी संकल्प लेना चाहिए। विकास की दृष्टि के साथ पर्यावरण की चिंता भी आवश्यक है। डॉ. जोशी अमृतोत्सव अभिनंदन समिति के अध्यक्ष, आयोजन संस्थाओं के संरक्षक और भाजपा के शीर्ष नेता वीरेंद्र दत्त सिम्बाल ने उपस्थित आगंतुकों का स्वागत करते हुए कहा कि यह हमारे लिए सौभाग्य की बात है कि वर्ष में देश के एक ऐसे विराट व्यक्तित्व को हम आम लोगों से आत्मीय संवाद करवाते हैं और नई पीढ़ी को ज्ञान, विज्ञान, संस्कृति, परंपरा, इतिहास, संस्कृत और योग आदि विद्याओं के ज्ञानी पुरुष से परिचित करवाते हैं। अमृतोत्सव समारोह की अध्यक्षता करते हुए राज्यसभा सांसद और भाजपा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष डॉ. लक्ष्मीकांत वाजपेयी ने कहा कि डॉक्टर साहब जीवन व्यवहार के प्रत्येक क्षेत्र में कार्यरत व्यक्ति के लिए प्रेरणा के माध्यम हैं। इस अवसर पर मध्य प्रदेश सरकार के कैबिनेट मंत्री श्री प्रहलाद पटेल, पूर्व केंद्रीय मंत्री और सांसद साध्वी निरंजन ज्योति, एनसर्ट के पूर्व निदेशक प्रो. जगमोहन सिंह राजपूत, श्री लाल बहादुर शास्त्री केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय के डीन प्रो. देवी प्रसाद त्रिपाठी, चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय मेरठ के डीन और हिंदी के शीर्ष साहित्यकार प्रो. नवीन चंद्र लोहनी, भारतीय ब्रिटेन की प्रवासी लेखिका श्रीमती जयवर्मा, आयुर्वेद और संस्कृत के वैश्विक प्रचारक डॉ. स्वामीनाथ मिश्र, पूर्व सांसद और झारखंड भाजपा के वरिष्ठ प्रो. डॉ. यदुनाथ पांडे, दिल्ली विश्वविद्यालय के हिंदू अध्ययन केंद्र की सहायक निदेशक प्रो. डॉ. प्रेरणा मल्होत्रा, मोतीनाथ संस्कृत महाविद्यालय के प्राध्यापक आचार्य रमेश चंद्र भट्ट, उत्तर प्रदेश सरकार के राज्य मंत्री श्री सुनील भराला, प्रयागराज के पूर्व विधायक त्रिवेणी पांडे, शैलेंद्र ठाकुर और रजत कुमार ने डॉ. जोशी जी के व्यक्तित्व और कृतित्व पर अपने विचार व्यक्त किए। इस अवसर पर विभिन्न क्षेत्रों में विशिष्ट कार्य करने वाले जिन व्यक्तियों को पद्म विभूषण डॉ. मुरली मनोहर जोशी विशिष्ट सेवा सम्मान से सम्मानित किया गया, उनमें प्रो. के.जी. सुरेश, सुरेश गोयल, राजेंद्र काचरू, विजय भट्ट और सरदार गुरमीत सिंह चंडोक आदि प्रमुख हैं। समारोह के प्रारंभ में आचार्य मोहन भट्ट, आचार्य महावीर नैनवाल और आचार्य रमेश भट्ट ने वैदिक मंगलाचरण प्रस्तुत किया। कार्यक्रम का संयोजन और संचालन करते हुए अभिनंदन समिति के महासचिव प्रो. डॉ. सूर्य प्रकाश सिम्बाल ने कहा कि नई पीढ़ी को ज्ञान, विज्ञान, शिक्षा, संस्कृति, अर्थ जगत और राष्ट्रवाद के संवाहक डॉक्टर जोशी जी के विराट व्यक्तित्व और श्रेष्ठ कृतित्व के लिए शीघ्र उन पर केंद्रित विशेषांक का लोकार्पण और अभिनंदन ग्रंथ का प्रकाशन किया जाएगा। थोड़ा मेरा निवेदन है, थोड़ा सा सिस्टमेटिक होगा तो बहुत अच्छा होगा। और डॉक्टर साहब इतनी विशाल हृदय हैं कि सबका वाजपेयी जी थोड़ा सा इधर पूरा समय देते हैं। हम सब लोग जैसा चाहते हैं वैसा वो करते हैं, लेकिन थोड़ा सहयोग हम सबको करना पड़ेगा। आज हमारे देश के राजनीति के श्रद्धापूर्वक भारतीय विज्ञान के, भारतीय ज्योतिष आयुर्वेद के संरक्षक, प्रोटेक्टर और पूरे देश के लिए प्रेरक पद्म विभूषण प्रोफेसर मुरली मनोहर जोशी जी के 91वें जन्मोत्सव पर सभी विद्वानों द्वारा, शिक्षा जगत के द्वारा, आयुर्वेद जगत के द्वारा, लेखन जगत के द्वारा, साहित्य संस्कृति सभी के प्रतिनिधित्व के रूप में प्रोफेसर जगमोहन सिंह राजपूत जी, श्रीमान लक्ष्मीकांत वाजपेयी जी, प्रहलाद सिंह पटेल जी और श्रीमान वीरेंद्र सिम्बाल जी के माध्यम से हम आप सबका एक बार पुनः हृदय से अभिनंदन करते हैं, स्वागत करते हैं। बहुत लंबा कार्यक्रम नहीं है, इसलिए धैर्य होने की आवश्यकता नहीं है। मैं ज्यादा भी वक्ताओं को हम लोग नहीं बुलाएंगे, बहुत लोगों के विचार हमने यहाँ पे ले लिए हैं। और जैसा कि हमने एक सर के साथ फोटो करवा लीजिए, जैसा कि हमने पहले कहा कि एक डॉक्टर साहब का बड़ा अभिनंदन ग्रंथ डॉक्टर साहब पे हम लोग निकाल रहे हैं और पिछले एक वर्ष से हमारे पास 250 से ज्यादा लेख आ चुके हैं। तो उस अभिनंदन ग्रंथ में भी सामग्री प्रकाशित होगी और जल्द ही उसका भी लोकार्पण होगा। तो मेरा निवेदन है